जय हिंद। जय हिंद। आज के वीडियो में हम डिवाइड करना बताएंगे, मतलब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग कैसे करेंगे, ये हम आज के वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। देखो, आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे अध्यापकों से, बहुत सारी किताबों से पढ़ा होगा कि डिवाइड कैसे करते हैं, लेकिन हम आज के वीडियो में बहुत ही अलग तरीके से, मतलब और दूसरे अध्यापकों से या जो किताबों में मेथड या तरीका लिखा है उससे थोड़ा अलग तरीके से डिवाइड यहाँ पर बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो देखो, यहाँ पर हमने दो सवाल लिख रखे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बताते हैं कि ये सवाल कैसे होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा पहले एक अंक में, मतलब 7 में तो जाएगा नहीं, इसलिए शुरू में 2 अंक लेते हैं और 2 अंक मिलाने पर ये 76 बन जाता है, मतलब 76 बन जाता है। अब हम 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 76 से ज़्यादा ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लेंगे, 9 72। ठीक, 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा, 72 आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 6 में 2 गया, 4 बचे, 7 में 7 गया, कट्टम मतलब क्रॉस। उसके बाद नियम ये होता है कि ऊपर से, मतलब यहाँ से एक गिनती उतारेंगे, तो यहाँ से हमने इस 4 को उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 44 से ज़्यादा ना है। तो 9 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, मतलब 9 4 जा 36। तो हमने 4 बार पढ़ा, ये हमने 36 लिखा। अब हम क्या करेंगे, 44 में 36 घटाएंगे, तो यहाँ से इसको हासिल दो, 44 सॉरी यहाँ से इसको हासिल दो, 14 हो गया, 14 में 6 गए, 8 बचे, और यहाँ बचे 3, 3 में 3 गया, कट्टम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 उतार लेंगे। अब 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 82 से ज़्यादा ना है, मतलब 9 का टेबल इस प्रकार से पढ़ना है कि 82 से ज़्यादा ना है। तो 9 9 जा 81, अब यहाँ पर 2 में 1 गया, 1 बचा, 8 में 8 गया, कुछ नहीं, मतलब कट्टम बचा, क्रॉस बचा। अब क्या करेंगे, ये 1 यहाँ पर उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 11 से ज़्यादा ना है, मतलब 11 से ज़्यादा ना है। तो 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 9 एकन्नी 9, और हम 11 में 9 एकन्नी 9, हम 11 में 9 घटा लेंगे, तो यहाँ पर बचा 2। अब आप लोगों को पता होगा, इसको हम शेष फल कहते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर, और इसको हम डिवीजर कहते हैं, हिंदी में भाजक कहते हैं, इंग्लिश में डिवीजर कहते हैं। इसको हम भागफल कहते हैं और इंग्लिश में क्वोशिएंट कहते हैं। इसको हम भाजक कहते हैं, सॉरी, इसको हम भाज्य कहते हैं। इसको हम भाज्य कहते हैं। इंग्लिश में डिवाइडेंड कहते हैं। तो ये आप लोगों को इतना तो पहले से ही पता होगा कि इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, अब हम देखो इस सवाल को बताते हैं कि इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना है। तो 7 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, 7 एकन्नी 7, 8 में 7 गया, एक बचा, 15 उतार लिया, सॉरी 8 में 7 गया, एक बचा, और यहाँ से हमने 5 उतार लिया। अब 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 15 से ज़्यादा ना है, मतलब 7 का टेबल इस प्रकार से पढ़ेंगे कि 15 से अधिक ना है। तो 7 2 जा 14, 5 में 4 गया, एक बचा, और एक में एक गया, कुछ नहीं, मतलब कट्टम बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 4 उतारेंगे, 4। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 14 से अधिक ना है, तो 7 दूनी 14, 4 में 4 गया, एक में एक गया, कट्टम।
अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो बचा है, अब यहाँ पर हम जीरो को उतार लेंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से जीरो उतार के सवाल को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर हमने जब जीरो उतार लिया तो हम क्या करेंगे, 7 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे। 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 0 बार। और 7 का टेबल जब 0 बार पढ़ोगे तो आप कितना आएगा, 0 आएगा। तो 7 0 जा 0, मतलब 7 का टेबल हमने कितनी बार पढ़ा, 7 0 जा 0, और ये 0 में 0 गया कट्टम। तो इस प्रकार से डिवाइड के सवाल होते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक सवाल और बताते हैं जो बिल्कुल थोड़ा उसका जो तरीका है बिल्कुल हट के होगा, मतलब अध्यापक जिस लेवल से जिस प्रकार से बताते हैं उससे थोड़ा हम अलग तरीके से बताएंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा उसे। अब देखिए 3203 को 8 से डिवाइड करना है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। जनरली जो अध्यापक हैं या किताबों में देखो कैसे बताया जाता है। देखो अब यहां पर 3203 को 8 से डिवाइड करना है, तो देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब जैसे आप लोग करते हैं उसी तरह हम पहले करेंगे। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 32 से अधिक ना है, मतलब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 32 से ज़्यादा ना है। तो हमने 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा और यहाँ पर 32 आया, हमने लिख दिया। 8 चौक 32, 32 हमने लिख दिया। अब घटाएंगे तो 2 में 2 गया, यहाँ पर कट्टम, मतलब 2 में 2 गया तो कुछ नहीं बचा, तो कट्टम लगा देंगे। यहाँ पर 3 में 3 गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कट्टम लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब नियम होता है कि हम ऊपर से एक गिनती उतारेंगे, यही नियम होता है। तो ऊपर से एक अंक उतारेंगे, तो यहाँ पर देखो अब 32 के बाद 0 है, तो इस 0 को यहाँ पर उतारेंगे, हमने लिख लिया 0। अब अगर हम 8 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ें, 8 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ें तो 8 आता है। तो अब देखो अगर हम 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे और 0 के नीचे 8 लिखेंगे तो फिर 0 में 8 नहीं जाएगा, नहीं घटेगा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां से क्या करते हैं, एक 0 लगा के 3 उतार लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर 3 में भी नहीं जाएगा 8 का टेबल। अगर हम 8 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 8 1 जा 8, जो कि 3 से अधिक है, तो हमें घटाने में प्रॉब्लम होगी। अब हम क्या करते हैं, यहां पर पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेते हैं। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 30 से अधिक ना आए, तो 8 दूनी 16, 8 त्रुक 24, 8 त्रुक 24, यहां पर हम 24 लिखते हैं। अब घटाओ, 3 से यहाँ पर हासिल दो इसको, यहाँ हो गया 10, 10 में 4 गया 6 बचा, और यहाँ पर 2 बचा, 2 में 2 गया कुछ नहीं बचा, मतलब कट्टम। और अब देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने मन से डेसिमल का जो 0 हम बढ़ा ही चुके हैं यहाँ पर, अब अपने मन से एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 60 से अधिक ना है, मतलब 8 का टेबल इस प्रकार से पढ़ेंगे कि 60 से अधिक ना है। तो 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 8 से 56। अब 60 में से 56 घटाया, कितना बचा, 4 बचा। और यहाँ पर कट्टम, मतलब 6 से इसको 0 में हासिल दिया तो यहाँ हो गया 10, 10 में 6 गया 4 बचा, और यहाँ पर बचा 5, 5 में 5 गया कुछ नहीं, मतलब कट्टम बचा। अब क्या करते हैं, अब फिर अपने मन से एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 40 से अधिक ना है, तो 8 5 40, मतलब 8 5 जा 40, 0 में 0 गया कुछ नहीं बचा, 4 में 4 गया कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल हो गया। और अगर आप लोग हमारे करने से पहले भी इस सवाल को करते तो आपका आंसर यही आता, ठीक है। लेकिन हमारा कहना है कि ये सवाल गलत है, बिल्कुल ये सवाल गलत है। आप चाहे 8 से इस संख्या को कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, इतना आंसर नहीं आएगा। तो ठीक है, अब हम सही तरीके से बताते हैं कि आपको डिवाइड कैसे करना है। चलिए देखो, अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 32 से अधिक ना है। ठीक है, 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 32 से अधिक ना है, तो 8 चौक 32। अब 2 में 2 गया कट्टम, 3 में 3 गया कुछ नहीं बचा, तो कट्टम।
अब क्या, अब नियम होता है कि ऊपर से गिनती उतारेंगे, तो हम यहाँ से 0 उतार लेते हैं। अब देखो, अब आप लोग यहां पर याद रखिएगा, जैसा हम बता रहे हैं, अगर उस तरीके से डिवाइड के सवाल लगाओगे तो आपके जीवन में भी कभी डिवाइड के सवाल गलत नहीं होंगे, भाग के सवाल कभी गलत नहीं होंगे। देखो क्या करेंगे हम लोग, 8 का पहाड़ा 0 में नहीं जाएगा। अगर 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 8 एकनी 8, तो 0 से ज्यादा रहा, इसलिए हमें घटाने में प्रॉब्लम होगी। तो देखो, मल्टीप्लाई में जब 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ सकते हैं, तो डिवाइड में भी 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा यहां पर हम 0 बार पढ़ेंगे। 8 0 जा 0 आया। ठीक, तो 8 का पहाड़ा हमने 0 बार पढ़ा, 8 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ा हमने। 8 0 जा 0, 0 में 0 गया कट्टम। अब क्या होता है नियम, ऊपर से एक गिनती उतार लेंगे। हमने उतारा 3। अब आप लोगों को ये याद रखना है, अगर हम यहां से इस भाज्य से, इस डिवाइडेंड से अगर कोई गिनती यहां पर उतारते हैं, तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने पॉइंट लगा के यहां पर 0 बढ़ाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्टेप में 2 चीजें हो रही और ये हमें दोनों चीजें नहीं करनी यहां पर। ठीक है, तो हमने यहां से 3 उतारा। अब 3 में पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 3 से अधिक ना है, तो 8 का पहाड़ा फिर 0 बार पढ़ेंगे। 8 0 जा 0, तो 8 का पहाड़ा हमने 0 बार पढ़ा। 8 0 जा 0, 3 में 0 गया, 3 बचा। अब यहां से तो गिनती खत्म हो गई। अब यहां से 3 भी उतार लिया, यहां पर से कोई गिनती उतारने के लिए तो बची नहीं यहां पर। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट का 0 बढ़ा लेंगे। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 30 से अधिक ना है, तो 8 त्रुक 24। अब 3 से इसको हासिल दो, यहां पर हो गया 10, 10 में 4 गया, 6 बचा, और 2 में 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, अब तो डेसिमल का 0 यहां पर बढ़ चुका है। ठीक, डेसिमल का 0 यहां पर हम लगा चुके हैं। अब अपने मन से एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर अपने मन से हम एक 0 ले सकते हैं। तो 8 पहाड़ा, सॉरी, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहां पर 0 लिखेंगे। अब 8 पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 60 से मतलब 60 से अधिक ना है, तो 8 से थे 56, 8 से थे 56। अब 60 में 56 गया, 60 में 56 गया, कितना बचा, 4 बचा। मतलब यहां से हासिल दो, 10 10 में 6 गया, 4 बचा, और यहां पर बचा 5, 5 में 5 गया, कुछ नहीं बचा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब अपने मन से फिर इसमें एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो हम 0 बढ़ा लेते हैं। अब 8 पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 40 से अधिक ना है, तो 8 पंचे 8 5 जा 40, मतलब 8 पंचे 40, तो यहां पर हम 40 लिखते हैं। अब 0 में 0 गया, क्रॉस मतलब कट्टम, 4 में 4 गया, कट्टम। तो इस तरह से ये सवाल होता है। और सभी डिवाइड के सवाल आप लोग इसी तरह करिएगा, तो कभी भी ये सवाल आपके गलत नहीं होंगे। यदि आप लोगों को ये डिवाइड का तरीका पसंद आए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी डिवाइड करने का सही तरीका जान सकें। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।